हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज से अपने इस चैनल पे हम ईएमआरएस, केवीएस और एनवीएस के रिगार्डिंग एनसीईआरटी सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे कि ईएमआरएस में जो है 40 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव पोर्शन है और 60 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव है। तो इसमें हम पहले ऑब्जेक्टिव पार्ट्स को कवर करेंगे और इसमें हम एनसीईआरटी को कवर करेंगे, क्योंकि जो सिलेबस है उसमें 11th और 12th की एनसीईआरटी ही हमारा पूरा सिलेबस है। और ये जो हमारी वीडियोस होंगी ये पीजीटी हिस्ट्री के लिए हैं। तो आप जिसका भी सब्जेक्ट पीजीटी हिस्ट्री है तो आप लोग इन्हें ज़रूर देखिएगा, ये काफ़ी बेनिफिशियल होंगी। और हम इसमें चैप्टर वाइज हर चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं उन्हें कंप्लीट करेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th की बुक स्टार्ट करें। तो क्लास 12th में हिस्ट्री की 3 बुक्स हैं, तो हम फर्स्ट बुक से स्टार्ट करेंगे। और जो आज का हमारा चैप्टर है वो है ईंटें, मनके तथा अस्थियाँ। ठीक है, तो इसके जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उसे हम आज कवर करेंगे। तो देखते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। हमारा पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा के संदर्भ में संस्कृति शब्द का प्रयोग पुरातत्वविदों ने निम्नलिखित में से किन विशेषताओं के आधार पर किया था। जिसमें हमारे ऑप्शंस हैं, तो मतलब संस्कृति से रिलेटेड है। तो पहला है कि वस्तुओं की विशिष्ट शैली, दूसरा है एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र से संबंधितता, तीसरा है विशेष कालखंड से संबद्ध होना। तो इसमें जो संस्कृति शब्द का प्रयोग किया था ये किया था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोग भी अपनी प्रैक्टिस में चेक कर सकते हो कि आप लोगों के कितने राइट और रॉन्ग आंसर है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है, इसमें जो तीनों ऑप्शंस हैं वो करेक्ट हैं, क्योंकि संस्कृति का शब्द का प्रयोग इन तीनों के लिए किया जाता है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसमें काफ़ी ईजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा की काल अवधि से रिलेटेड है। तो जो एनसीईआरटी में इसकी जो काल अवधि दी गई है वो दी गई है 2600 से 1900 ईसा पूर्व के मध्य। तो हमारा जो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति के विस्तार के संदर्भ में चौलिस्तान। तो चौलिस्तान शब्द का प्रयोग किस क्षेत्र के लिए किया गया था। तो ऑप्शंस यहाँ पे हमारे पास दिए हुए हैं। तो जो चौलिस्तान शब्द था ये थार रेगिस्तान से लगा हुआ पाकिस्तान का रेगिस्तानी क्षेत्र था, जिसे चौलिस्तान कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 हम यहाँ पे बात करें तो इसमें है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, हमें कौन सा करेक्ट है वो बताना है। तो हमारे ऑप्शंस हैं यहाँ पे। पहला है कि हड़प्पा संस्कृति में बाजरे के दाने गुजरात के हड़प्पाई स्थलों से प्राप्त हुए हैं। दूसरा है, हड़प्पा निवासी भेड़, बकरी, भैंस तथा सूअर पालते थे। तो यहाँ से हमें ये ऑप्शंस तो मिलते ही हैं, क्योंकि जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी है। और जो बाजरे के दाने थे वो गुजरात के हड़प्पा स्थल से मिले, ये भी हमें ध्यान रख लेना है, क्योंकि कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बाजरे के दाने हमें हड़प्पा के कौन से स्थान से मिले हैं। तो गुजरात से मिले हैं। अगर हम गुजरात में बात करेंगे तो हड़प्पा का एक फेमस स्थल लोथल वो गुजरात में ही है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हड़प्पा सभ्यता की कृषि प्रौद्योगिकी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे हमें कृषि प्रौद्योगिकी से रिलेटेड क्वेश्चंस दिए गए, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, पहला ऑप्शन है कि मुहरों पर वृषभ का रेखांकन तथा प्राप्त व्रण मूर्तियों से पता चलता है कि हड़प्पा निवासी खेत जोतने के लिए बैलों का प्रयोग करते थे। ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। लोथल से मिट्टी से बने हल्के प्रतिरूप मिले हैं, तो ये गलत है, क्योंकि जो मिट्टी के हल्के जो प्रतिरूप मिले हैं वो बनावली से मिले हैं। ठीक है, वो हमें लोथल से नहीं मिले हैं। तो हमें ध्यान रखना है वो कहाँ से मिले हैं, बनावली से मिले हैं। तो सेकंड ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट है। पुरातत्वविदों को कालीबंगन से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, तो ये करेक्ट ऑप्शन है। तो हमारा इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट एंड थर्ड। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति किस हड़प्पाई स्थल की सूचक है। तो जो हड़प्पा सभ्यता थी उसमें जो चांदी थी, ये जो संस्कृति की बात हो रही है, तो ये खेतड़ी की सूचक थी ये संस्कृति। तो इसका जो राइट आंसर है वो खेतड़ी है, क्योंकि जो हड़प्पा के लोग थे वो चांदी मंगाते थे। कहाँ से? चांदी ये लोग खेतड़ी से मंगाते थे। अगर हम बात करेंगे सोने के लिए तो ये दक्षिण भारत से ये संपर्क करते थे सोने के लिए। ठीक है, तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। तो इसमें हमें कुछ स्थल के नाम दिए हैं ऑप्शंस में,